नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको मनु के संबंध में बताऊंगी। यह टॉपिक आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनु से। मनु का उल्लेख ऋग्वेद से प्रारंभ होता है, जिसके अनुसार मनु मानव जाति के आदि पिता हैं। हिंदू मत के अनुसार मनु की संतान ही मानव या मनुष्य है। शतपथ ब्राह्मण में दी गई एक कथा में बताया गया है कि जब सारी सृष्टि जल प्रलय में नष्ट हो गई, उस समय एक नाव में बैठे हुए मनु और उनकी स्त्री शतरूपा ही बची। इन दोनों के माध्यम से मानव सृष्टि का विस्तार हुआ। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में वर्णित मनु को सृष्टि का प्रथम पुरुष माना जाता है, जो जनश्रुति के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा ने मनु को धर्मशास्त्र संबंधी ज्ञान दिया था। यही कारण है कि मनु को भारतीय परंपरा में धर्मशास्त्र का प्रणेता भी माना जाता है। मनु की प्रमुख पुस्तक मनुस्मृति है। स्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनुस्मृति स्मृतियों में सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। मनुस्मृति में प्राचीन समाज व्यवस्था के कानून का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अतः मनु सर्वाधिक प्राचीन विधि निर्माता के रूप में भी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनु द्वारा बनाया गया धर्मशास्त्र उतना ही पुराना है जितने कि वेद। वेदों में जो कर्तव्य सूत्र के रूप में सांकेतिक हैं, उन्हें प्राचीन काल में मनु ने सूचीबद्ध किया और उसी आधार पर भारत का शासन वर्षों तक चलाया। मनु के विधान को भृगु नामक ऋषि ने श्लोकबद्ध किया। यही श्लोकबद्ध ग्रंथ वर्तमान समय में मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। भृगु ने इस ग्रंथ को कब संहिताबद्ध किया, इस विषय में लेखकों में मतैक्य नहीं है। विलियम जोन्स के अनुसार वर्तमान ग्रंथ ईसा से करीब 1200 वर्ष पुराना है। मैक्स मूलर के अनुसार इसका रचनाकाल ईसा के 500 वर्ष बाद का है। केवल मोटवानी ने इसे महाकाव्य युग का ग्रंथ माना है। डॉक्टर जॉली इसे याज्ञवल्क्य स्मृति से पूर्व का लिखा ग्रंथ मानते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना ईसा की प्रथम या दूसरी शताब्दी के पूर्व नहीं मानी जा सकती। इस विषय में डॉक्टर जायसवाल का मत मान्य प्रतीत होता है, जिनके अनुसार मनुस्मृति की रचना ईसा से 2 शताब्दी पूर्व तथा 2 शताब्दी बाद के मध्यकाल में हुई। अब आते हैं हम मनुस्मृति की सामग्री की तरफ। मनुस्मृति में 2700 श्लोक व 12 अध्याय हैं। पहले अध्याय में सृष्टि का आरंभ वर्णित है। इसके बाद चारों वर्णों के कर्तव्य तथा चारों आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। तीसरे, चौथे और 5वें अध्यायों में विवाह का विधान, गृहस्थ के कर्तव्य आदि का उल्लेख किया गया है। 7वें अध्याय में राजनीति का संपूर्ण विश्लेषण मिलता है। इसके अंतर्गत राजा के कर्तव्य और कार्यों पर विस्तृत विचार किया गया है। 8वें और 9वें अध्याय में कानून, संपत्ति, न्यायपालिका, दंड, जुर्माने, गवाही आदि का विस्तृत विवरण है। अंतिम अध्यायों में दरद एवं कंबोज आदि जनजातियों की आचार एवं धर्म व्यवस्था का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में वर्णित विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह ग्रंथ केवल मानव जीवन के किसी भाग विशेष का विवेचन न होकर संपूर्ण मानव के संपूर्ण जीवन का विवेचन है। अतः मनुस्मृति की विषय वस्तु व्यापक है। मनु को धर्म प्रधान राजनीति का प्रवर्तक माना जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मनु धर्मशास्त्र के प्रणेता के रूप में मान्य हैं। वैदिक धर्म का समर्थन करते हुए मनु ने धर्म को संसार के आधार के रूप में स्वीकार किया है।
मनु धर्म के व्यापक रूप के समर्थक हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की ध्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म से मनु का तात्पर्य उस गुण से है जिसे संसार का प्रत्येक जड़ व चेतन पदार्थ अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने के लिए धारण करता है। धर्म के अभाव में किसी वस्तु के अस्तित्व की सार्थकता नहीं होती। अतः मनु के अनुसार प्रत्येक प्राणी को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म के पालन के अभाव में समाज में मत्स्य न्याय को जन्म मिलेगा, जिससे संसार में अधर्म फैलेगा। अतः मनु के अनुसार मानव को सुमार्ग पर लाने के लिए सृष्टिकर्ता ने दंड की रचना की। मानव जगत में राजा उसे दंड का प्रतीक व उसका प्रयोगकर्ता मानता है। उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मनु के राज्य संबंधी विचारों का आधार धर्म है। यही कारण है कि मनु की राजनीतिक विचारधारा को धर्म प्रधान माना जाता है और मनु को धर्म प्रधान राजनीति का प्रवर्तक। मनु ने राजा की उत्पत्ति में दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया है। मनुस्मृति में प्राप्त वर्णन के अनुसार राजा का निर्माण मत्स्य न्याय से बचने के लिए ईश्वर ने किया। मनु के अनुसार राजा सभी जड़ व चेतन की रक्षा के लिए वायु, इंद्र, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर आदि देवताओं के आंतरिक गुणों से उत्पन्न हुआ है। अतः वह मनुष्य ही है, ऐसा मानकर बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बालक के रूप में भी महान देवता है। राजा के विभिन्न देवताओं से निर्मित होने का आशय यह है कि उसमें देवताओं की शक्तियाँ स्वभावतः निहित हैं अथवा राजाओं में ये गुण अपेक्षित हैं। इस संदर्भ में मनु ने कहा है कि जिस प्रकार 4 महीने इंद्र वर्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा को इंद्र की तरह आचरण करते हुए प्रजा के इच्छित पदार्थों को सुलभ कराना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य 8 महीने अपने किरणों से जल सोखता है, उसी प्रकार राजा राज से कर लिया करे। जिस प्रकार वायु सब प्राणियों में प्रवेश कर जीवन का संचार करती है, उसी प्रकार राजा को दूतों द्वारा प्रजा का भाव जानना चाहिए। जिस प्रकार प्रिय अप्रिय का विचार न करके यम सभी प्राणियों को मृत्यु देता है, उसी प्रकार राजा अपराध करने वाले अपराधियों का नियंत्रण करे। जिस प्रकार वरुण ने जगत को बांधा हुआ है, उसी प्रकार राजा पापियों को बांधकर वरुण का कार्य करे। चंद्रमा की तरह राजा को देखकर प्रजा प्रसन्न होती है। राजा को अपराधियों का दमन अग्नि की तरह करना चाहिए। जैसे पृथ्वी सब प्राणियों को अनिवार्य रूप से धारण करती है, उसी प्रकार राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार मनु राजा को दैवीय इस अर्थ में मानते हैं कि वह दैवीय गुणों से युक्त है। राजा तभी महान देवता है जब वह इन देवताओं के कर्तव्यों का निर्वाह करता है। वास्तव में राजा में दैवी तत्व उसकी शक्ति, गौरव एवं सामान्य व्यक्ति से ऊंची स्थिति प्रदान करने के लिए है। वह धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता। मनु जहाँ राजा को दैवीय स्वरूप मानते हैं, वहाँ वे उसके ऊपर महान दायित्वों को भी आरोपित करते हैं। मनु ने राजा के कुछ गुण बताए हैं। मनुस्मृति में राजा के अनेक गुणों का उल्लेख किया गया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ मनु ने राजा के दैवीय स्वरूप को स्वीकार किया है, वहाँ उसे महान दायित्व भी प्रदान किए हैं। राजा का मुख्य दायित्व समाज में धर्म संस्थापन, प्रजा का पालन तथा दंड का समुचित रूप में प्रयोग करना है। अतः सामान्य व्यक्ति इस पद को धारण नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति ही राजपद को धारण कर सकता है जो सत्यवादी, बुद्धिमान, धर्मपरायण,
वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता और उनके अनुसार आचरण करने का सामर्थ्य रखता हो। इस प्रकार मनु राजा में विविध शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं बौद्धिक गुणों की वांछनीयता का समर्थन करते हैं। इन गुणों से विहीन राजा दंड धारण नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो उसे अपनी अक्षमता के कारण वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। मनुस्मृति में राजा के पूर्व वर्णित गुणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गुण भी बताए गए हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा के हृदय में ब्राह्मणों, विद्वानों और वृद्धों के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा होनी चाहिए। राजा को हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। राजा के लिए विनयशील होना भी आवश्यक है। विनयी राजा हमेशा समृद्धि प्राप्त करता है। विनय रहित राजा शीघ्र ही श्रीहीन होकर अंत में विनाश को प्राप्त होता है। राजा को काम से उत्पन्न 10 और क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसनों को प्रयत्नपूर्वक त्यागना चाहिए। काम से उत्पन्न 10 व्यसनों में मनु ने शिकार, जुआ, दिन में सोना, पराये की निंदा, स्त्री में अत्यासक्ति, मद, नाच गाने में आसक्ति और व्यर्थ भ्रमण को शामिल किया है। क्रोध से उत्पन्न व्यसनों में मनु ने चुगलखोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरों में दोष बताना, अर्थ दोष, कठोर वचन और कठोर दंड को शामिल किया है। बच्चों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। मनु से संबंधित अगले व्याख्यान में मैं मनु द्वारा बताए गए राजा के कार्य, राजा पर नियंत्रण के संबंध में आपके समक्ष मनु के विचार रखूंगी। धन्यवाद।